दोस्तों, आप लोगों ने जलपरियों की बहुत सी कहानियां सुनी होगी। आज भी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं क्या जलपरी वाकई होती है या फिर नहीं। जलपरी का कोई अलग स्वरूप हमें इसके बारे में और भी जानने की रुचि को बढ़ा देता है। जलपरी का आधा जीव और आधा इंसान वाला रूप देखकर हर कोई ये बात जानना चाहता है कि ये जलपरी क्या है, क्या जलपरी वास्तव में होती है। दोस्तों, जलपरियों का अस्तित्व यूं तो हमें केवल कहानियों और फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं जलपरी इस दुनिया में मौजूद है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो हमारी इस वीडियो का एंड तक बने रहें और साथ ही हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि वाकई समुद्र में जलपरियां पाई जाती है और आज भी जलपरी का अस्तित्व कायम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 1997 की है, जब समुद्र के बाहर वेल्स बड़ी मात्रा में मरी हुई पाई जाने लगी। उन सभी मरी हुई वेल्स में एक बात कॉमन थी और वो थी उनके कानों से खून निकलना। और धीरे धीरे ये घटना तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद इस पर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च चालू कर दी और इन वेल्स पर रिसर्च करने के लिए 3 साइंटिस्ट को चुना गया, जिनका नाम डॉक्टर रामान, डॉक्टर रेबेका डेविस और डॉक्टर पॉल रॉबर्ट्स था। ये तीनों साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे। तब इन्होंने पाया कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसके जरिए इन सभी वेल्स की मौत हो रही है। इनके कानों से खून निकलने की वजह समुद्र में होने वाले भयानक शोर को बताया गया। रिसर्च के बाद पता चला कि ये शोर किसी जीव के झुंडों का है, जिसकी वजह से इन वेल्स के कानों से खून निकला। तो वहीं कुछ वेल्स ऐसी भी थी जिनको भयानक तरीके से खाया गया था। जांच में पता चला कि ये किसी 2 हाथों वाले जीव का काम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि समुद्र में 2 हाथों वाला जीव कहां से आया, ये भी समुद्र की इतनी गहराई में। और कुछ समय बाद इनको एक ऐसी चीज मिली जिस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो गया। उनको समुद्र के किनारे एक ऐसा मरा हुआ जीव मिला जिसका शरीर आधा इंसान और आधा जीव की तरह दिखाई देता है और उसके सर का आकार भी काफी बड़ा था। अब ये बात साइंटिस्ट को पता चली तो ये काफी ज्यादा हैरान हो गए, इस पर और ज्यादा रिसर्च करने लगे। जब वो अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन निकले, तब इनकी लैब में कुछ पुलिस वाले आ गए और इनका पूरा सामान उठाकर ले गए। इनकी रिसर्च पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से इन्होंने रिसर्च करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद समुद्र के किनारे एक और घटना हुई और कुछ बच्चों ने वहां इसी तरह के जीव को देखा। हैरानी की बात है कि जब इन्होंने इस जीव को देखा तो पुलिस वालों ने इस बारे में किसी को भी कुछ बताने से मना कर दिया। लेकिन जब साइंटिस्ट उनके घर पहुंचे तब उन्होंने ये वीडियो उन साइंटिस्ट को दिखाई जो उन बच्चों ने चुपके से बना ली थी, जिसके बाद साइंटिस्ट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वाकई जलपरियां होती हैं। लेकिन साइंटिस्ट की लाख कोशिशों के बाद भी उनको जलपरी पर रिसर्च करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद ये रिसर्च अधूरी रह गई। लेकिन दोस्तों, अगर जलपरियां वाकई में नहीं होती तो हमारे पुराणों में इसका जिक्र क्यों है। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख एक सोने की जलपरी के रूप में किया गया है। तो वहीं महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी का जिक्र भी कई जगहों पर जलपरी के रूप में किया गया। अगर वाकई में जलपरियां नहीं होती तो इन ग्रंथों और इतिहास में जलपरियों का जिक्र क्यों है। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि वाकई जलपरियां होती थी, भले ही आज इनका अस्तित्व ना हो, लेकिन शायद कई सालों पहले जलपरियों का अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई जलपरियां होती हैं या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।